हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट अ फंक्शन f गिवन टू मी, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइन एज fx इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 एंड x स्क्वायर प्लस bx व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 4 वेयर b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4, गिवन है कि 4 पे मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? डिफरेंशिएबिलिटी इंक्रीजिंग लोकल मिनिमा। ठीक है, तो चलो गिवन है सबसे पहला कि अगर मेरा f जो है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 4 पे, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं कि जब मैं x में 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के राइट हैंड साइड से, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 4। यही होता है भाई कंटिन्यूटी होने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो f ऑफ x क्या आएगा? देखो यहाँ से 4 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4। fx क्या होगा? अब देखो, जब मेरे x की वैल्यू क्या है 4 या 4 से छोटी है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अब x की जगह पे मैं 4 रखूंगा, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4b। तो ये तो आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अब राइट हैंड लिमिट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस, ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं fx पे, तो फंक्शन क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस। अब x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो उस केस में मेरा फंक्शन क्या है? 0 टू x की जगह पे आ जाएगा बस 4, 5 माइनस मॉडुलस ऑफ t माइनस 3 dt। ठीक है, अब देखो मोड फंक्शन कैसे ओपन होता है, मैं आपको साइड में बताता हूं। मोड ऑफ x क्या होता है? दिस इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है? पूरा t माइनस 3, तो मैं कह सकता हूं दिस इज t माइनस 3 if t minus 3 is greater than equal to 0 and this is minus of t minus 3 if t minus 3 is less than 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो this is t minus 3 if t is greater than equal to 3 and this is 3 minus t if t is less than 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे लिमिट x approaches to 4। अब देखो 0 से 4 फंक्शन ब्रेक होगा 3 पे, तो जब t लेस देन 3, तो यानी कि जब मेरी लिमिट 0 से 3 जाएगी तो दिस इज 5 माइनस। अब देखो, तो जो t मोड ऑफ t माइनस 3 है, ये कैसे ओपन होगा? 3 माइनस t से, तो यहां आ जाएगा 3 माइनस t dt प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब देखो जब ये 3 से 4 होगा, जब 3 से 4 होगा तो क्या जाएगा? 5 माइनस, अब देखो 3 या 3 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन हो जाएगा ओपन t माइनस 3 करके ही, एक माइनस बाहर है तो ये जाएगा माइनस t प्लस 3 dt। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमने पहले सोल्व किया था, ये यहां से आया, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 4 प्लस, अब देखो दिस इज 0 टू 3, तो 5 माइनस 3 प्लस 2 t, तो बेसिकली यहां से क्या आ जाएगा आपका 5 माइनस 3, तो यानी कि 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का t, है ना, क्योंकि यहाँ से तो 3 माइनस t, तो माइनस माइनस, तो बेसिकली t माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 में 3 गए 2, और यहाँ पे आ जाएगा फिर प्लस का t dt प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस 3 टू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 माइनस टी, और ये आ जाएगा आपका dt। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और सोल्व कर जाएगा, 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट जाएगी 0 से 3, कितना हो जाएगा? 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट जाएगी 0 से 3। जस्ट 1 सेकेंड, ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हुई यहाँ से 0 से 3 प्लस और फिर यहाँ से हुआ ये आपका इंटीग्रेट कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 8t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट गई 3 टू 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बेसिकली 2 तिया 6, तो 6 प्लस 9 बटे 2। ठीक है, 0 रखने पे तो 0 प्लस, अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट 8 चौक 32 माइनस 16 बटे 2 यानी कि 8, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 3, तो 8 तिया 24 माइनस 9 बटे 2। ठीक है, तो ये आया बेसिकली 6 प्लस 9/2 प्लस 32 में से 8 गए तो यानी कि 24, तो यहाँ पे आया फिर माइनस का 24
और ये आया प्लस का 9/2। तो 24 से 24 कैंसिल आउट हुआ, 9/2 तो यानी कि ये बन जाएगा सिर्फ आपका 9, है ना, क्योंकि 10/2 9, तो ये हो जाएगा 6 + 9, तो यहाँ से आ गया बेसिकली 15। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 15, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 16 + 4b। अब क्योंकि फंक्शन क्या था मेरा कंटिन्यूअस था, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 16 + 4b और राइट हैंड लिमिट क्या आई 15। अब देखो क्योंकि मेरा फंक्शन क्या था, क्योंकि f इज कॉन्टिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो यानी कि 16 + 4b जो ये वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू 16 + 4b जो है दिस इज इक्वल टू 15। तो 4b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। तो सबसे पहले तो हमें b की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/4, हमारा एक काम फिनिश हुआ यहाँ पे। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1/4। ठीक है, तो चलो अब हमें देखना है कि फंक्शन जो है वो मेरा क्या है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो x इज इक्वल टू 4 पे। तो सबसे पहले मैं अपना fx लिख लेता हूं फिर से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली अब मेरा b जो आया है, b आ गया है माइनस का 1/4। ठीक है, तो मेरा fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा 0 to x 5 minus mod of t minus 3 dt when x is greater than 4, and this is equal to x square, b की जगह पे आ गया -1/4 x/4 when x is less than is equal to 4। अब देखो अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है तो मुझे क्या निकालना होगा, f डैश x निकालना होगा। तो देखो f डैश x क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेबनिज रूल यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं लेबनिज रूल आपको बता देता हूँ। लेबनिज रूल क्या होता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली दिस इज, अगर हमें यहाँ पे लिमिट गिवन हो ax to bx, मतलब कोई x की लिमिट गिवन हो और अंदर फंक्शन गिवन हो t का। ठीक है, और अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होता है, f ऑफ b ऑफ x, जो अपर लिमिट है उसको रखते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस f ऑफ t की जगह पे अब रखेंगे लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये होता है हमारा लेबनिज रूल। तो जब हम f डैश x निकालेंगे तो देखो अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें लिमिट जो गिवन है, चेंज नहीं होगा, चलो यहाँ पे हमें जो लिमिट गिवन है वो 0 और x यानी कि x की फॉर्म में गिवन है, और अंदर फंक्शन कैसा गिवन है t का। तो f डैश x क्या होगा बेसिकली, t की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस मोड ऑफ x माइनस 3 इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो 0 है लोअर लिमिट, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कब हो जाएगा, जब मेरा x इज ग्रेटर देन 4, और जब x इज लेस देन इक्वल टू 4 तो ये जाएगा 2x माइनस 1/4 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ, अब मुझे डेरिवेटिव चेक करना था। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल है, मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करूंगा तो मैं लिमिट लूंगा x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 5 माइनस मोड ऑफ x माइनस 3, तो 4 रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो 5 माइनस 1 यानी कि ये आ गया 4। वहीं अगर मैं यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करता हूँ तो लिमिट देखता हूं मैं x अप्रोचेस टू 4 प्लस, राइट हैंड साइड से लेंगे तो फंक्शन होगा 2x माइनस 1/4, सो दिस इज इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस 1/4, तो यानी कि 8 चौक 32 में से 1 गया तो 31/4। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर मैं इसको थोड़ा और लिखूं यहां से, तो यहां से हमारे पास आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या गिवन था, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4, ये बात बिल्कुल सही है। और हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, जो नॉट ट्रू हो, बट ये ऑप्शन तो कैसा निकला, ट्रू निकला। ठीक है, चलो तो अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अब गिवन है दूसरा ऑप्शन f डैश ऑफ 3 प्लस f डैश ऑफ 5। तो देखो सबसे पहले f डैश ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे f डैश ऑफ 3 प्लस f डैश ऑफ 5 निकालना है, तो थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं f डैश ऑफ 3 क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 3, जब x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है तो फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 4, तो बेसिकली 2 इंटू 3 माइनस 1/4, तो यहाँ से कितना है 6 माइनस 1/4, 6 चौक 24 में से 1 गया तो यहाँ से आया 23/4। वहीं पे मुझे क्या निकालना है, f डैश ऑफ 5। ठीक है, तो जब f5 यानी कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो फंक्शन क्या आएगा, मेरा फंक्शन आएगा 5 माइनस मोड ऑफ x माइनस 3।
ठीक है, बेसिकली मेरा ये फंक्शन आएगा। अब मैं x की वैल्यू को 5 पुट करता हूँ तो आ जाएगा 5 माइनस 3, तो यानी कि 2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 5 में 2 गए 3। ठीक है, अब क्योंकि उसने क्या किया, f'3 प्लस f'5 देखना है, तो यानी कि 23/4 प्लस 4, 23/4 प्लस 3। ठीक है, f'5 कितना 3, तो 4 तिया 12, तो 25, तो यहां से आया 35/4, तो ये क्या गिवन है 35/4। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आया मेरा, ट्रू ही आया, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। अब चलते हैं f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम कैसे क्लेम करते हैं, यहाँ पे मुझे गिवन है f इज इंक्रीजिंग। ठीक है, हम जानते हैं अगर मेरा f इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। हम जानते हैं अगर मेरा f इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी कि जो मैंने डेरिवेटिव निकाला था ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहली कंडीशन यहाँ पे जब मुझे x ग्रेटर देन 4 के लिए गिवन है, वो है मेरा डेरिवेटिव 5 माइनस मोड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास क्या आया, माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3, या इसको सीधा उधर ही भेज देते हैं, इतना सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस 3, यानी कि मोड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 5। अब हम जानते हैं मोड ऑफ x इज लेस देन a हो, इसका मतलब क्या होता है, x इज बिटवीन माइनस a टू a। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 3 इज बिटवीन माइनस 5 टू 5। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो ये 3 है, ये इधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2, और यहां से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 8। ठीक है, तो मेरा x क्या आया, -2 से 8 के बीच में आया। वहीं जो मुझे दूसरी कंडीशन गिवन है वो है 2x माइनस 1/4 डेरिवेटिव की, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 1/4, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 1/8। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन को मर्ज करूं, ठीक है, तो देखो कैसे होगा, -2 कहीं यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा। पहली कंडीशन है -2 से 8 के बीच में, तो ये मैंने यहाँ से ओपन इंटरवल लिया और -2 से 8 यानी कि ये वाला रीजन। दूसरा गिवन है 1/8, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 0 होगा, तो 1/8 मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज माई 1/8। x इज ग्रेटर देन 1/8, तो यानी कि ओपन इंटरवल, और 1/8 से बड़ा, तो यानी कि इस तरफ को जाता हुआ। अब कॉमन रीजन क्या होता है, जहां पे मेरी दोनों लाइनें क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, वही मेरा कॉमन रीजन होता है। तो यानी कि जो मेरा x होगा वो कहां से बिलोंग कर रहा होगा, x बिलोंग कर रहा होगा आपका 1/8 से ओपन लेके और ये 8 तक। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है वो 1/8 से 8 के बीच में है, जबकि ऑप्शन में क्या गिवन है, माइनस इंफिनिटी से 1/8 यूनियन 8/इंफिनिटी। तो बेसिकली इस पे तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो यानी कि यही ऑप्शन क्या है मेरा, नॉट ट्रू। तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर, क्योंकि मेरा नॉट ट्रू ऑप्शन है। अब फोर्थ ऑप्शन को देखें तो f एज अ लोकल मिनिमा। अब ऑब्वियसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो 1/8 पे तो नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है मेरा यहाँ से, सॉरी, f एज अ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो 1/8 पे अगर हम उसका मिनिमा देखें f का, तो फंक्शन को हम डेरिवेटिव करके निकालेंगे तो 1/8 पे मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो f इज इंक्रीजिंग, ये वाला फंक्शन मेरा नोट ट्रू हुआ, तो जो मेरा राइट आंसर हुआ दैट इज ऑप्शन 3 इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.